ओम शांति। आज हम 23 जनवरी 85 की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि विधाता त्रिकालदर्शी बाप दादा बोले। आज त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप दादा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसीलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप दादा द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारों तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आँख, जिस आँख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते हैं, जैसे कि कल की बात है। हाँ, 5000 वर्ष और कहाँ कल, तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना। अनुभव करते हो, कल में पूज्य देव आत्मा थी और कल फिर बनेगी। आज ब्राह्मण, कल देवता, तो आज और कल की बात सहज हो गई ना। शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजदारी सहज सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता और समझते हो अभी का अभी धारण किया कि किया, ऐसे यह देवताई शरीर रूपी चोला सामने देखते हो ना। बस कल धारण करना ही है। दिखाई देता है ना, अभी तैयार हो रहा है, वह सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहा, ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। अभी अभी फरिश्ता सो देवता नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है, वह कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है, तो स्पष्ट चीज भी जैसे पर्दे के अंदर व बादलों के बीच दिखाई देती है। ऐसे आपको भी देवता बनना है, तो बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे के अंदर तो नहीं दिखाई देता। स्पष्ट है, निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका दोनों शक्तिशाली है ना। वह मणका ठीक है और पर्दा कमजोर है। एक भी कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। तो चेक करो व चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो, तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत की परहेज में कमी है, तब शक्ति भी कम है। फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो यह नेत्र है दिव्य दूरबीन। यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है, जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते, जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। ऐसे स्पष्ट आत्मा दिखाई देती है ना, वह शरीर दिखाई देता है।
दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है। अवगुण कमजोरी है। कमजोर नेत्र कमजोरी को देखते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमजोर होता है तो काले काले दाग दिखाई देते हैं, ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। बाप दादा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया है, स्वयं ने ही कमजोर बनाया है। वास्तव में यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप को ही देखते। मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यह शरीर है या आत्मा है, यह है वा यह है। यह कमजोर नेत्र की निशानी है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जम्स को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना। इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो। इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को अर्थात अपने 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो। अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। हर जन्म के आत्म कहानी को देख सकते हो। अपने ताश तख्त राज्य भाग्य को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो। दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना, वह डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। समझा यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। ऐसे यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। बाप दादा बच्चों के कमजोरी की भी कभी कभी कंप्लेंट सुन यही कहते, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधिपूर्वक सदा यूज करते रहो तो न सोचने की फुर्सत न देखने की फुर्सत रहेगी। न और सोचेंगे न देखेंगे तो कोई भी कंप्लेंट रह नहीं सकती। सोचना और देखना यह दोनों विशेष आधार है कंप्लीट होने के व कंप्लेंट करने के। देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसा सोचना वैसा करना होता है। इसलिए इन दोनों दिव्य प्राप्तियों को सदा साथ रखो। सहज है ना, हो समर्थ, लेकिन बन क्या जाते हो। जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे भोला भाई का, तो हे समर्थ लेकिन भोला भाई बन जाते हैं। तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ। समझा? अच्छा, सदा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले, सदा दिव्य बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ मनन, दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य दृश्य देखने में मगन रहने वाले, सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और कल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। पहला, सहज योगी बनने की विधि। सभी सहज योगी आत्माएं हो ना, सदा बाप के सर्व संबंध के स्नेह में समाये हुए। सर्व संबंधों का स्नेह ही सहज कर देता है। जहाँ स्नेह का संबंध है वहाँ सहज है, और जो सहज है वह निरंतर है। तो ऐसे सहज योगी आत्मा बाप के सर्व स्नेही संबंध की अनुभूति करते हो। अवध के समान हो या गोपियों के समान हो। अवध सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता रहा, गोप गोपियाँ प्रभु प्यार का अनुभव करने वाली। तो सर्व संबंधों का अनुभव यह है विशेषता। इस संगम युग में यह विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है,
संबंध निभाना, संबंध की शक्ति से निरंतर लगन में मगन रहना, वह अलग बात है। तो सदा सर्व संबंधों के अधिकार पर सहज योगी भव। इसी अनुभव को बढ़ाते चलो। यह मगन अवस्था गोप गोपियों की विशेष है। लगन लगाना और चीज़ है, लेकिन लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है। दूसरा, ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे है। कभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते हो। जितनी ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे हो जाती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो ऊंचा जाते हैं, धरनी के प्रभाव से परे हो जाते। ऐसे किसी भी विघ्नों के प्रभाव से सदा सेफ रहते। किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव उन्हें करना पड़ता जो मोहब्बत में नहीं रहते। तो सर्व संबंधों से स्नेह की अनुभूति में रहो। स्नेह है, लेकिन उसे इमर्ज करो। सिर्फ अमृत वेले याद किया फिर कार्य में बिजी हो गए तो मर्ज हो जाता। इमर्ज रूप में रखो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।